Hello friends, I welcome you all to the lecture series of Organic Chemistry for class 11th Unit 12. ये लेक्चर 4 है. इससे पहले मैंने लेक्चर 3 बनाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड चेन्स का एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन फंक्शनल ग्रुप और साइक्लिक रिंग्स के बारे में उनका नॉमेनक्लेचर मैंने डिस्कस किया था. आज हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर of organic compounds having more than one functional group of same type and nomenclature of substituted benzene. तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हो लेक्चर 1, 2 एंड 3 तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं. तो ये आप यहाँ पे कंपाउंड देख सकते हैं. अब यहाँ पे हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होते हैं सेम टाइप के. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पिछले रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पिछले रूल्स में हमने देखा था कि हम या तो न्यूमेरिकली हम नंबरिंग कर सकते हैं, हमें लोएस्ट नंबर देना होता है उस कार्बन एटम को जिसपे साइड चेन हो, या और उससे भी ज़्यादा लोएस्ट नंबर देना होता है जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो. ठीक है, और हमें नेमिंग अल्फाबेटिकली करनी होती है. फिर फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी देखा था. उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जिसमें जो प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप होता है उससे सबसे लोएस्ट नंबर देते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक केस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक केस आपके पास ऐसा आएगा जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे और एक जैसे होंगे, तो उनका नॉमेनक्लेचर हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स हैं. ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके कार्बन एटम को भी हम कंसिडर करते हैं, लाइक एज अ पेरेंट चेन हम कंसिडर करते हैं. बट इस रूल में थोड़ा मॉडिफिकेशन है. देखो यहाँ पे साइड पे मतलब यहाँ पे इस CH2 को आज हम पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे और इन्हें हम एज अ फंक्शनल ग्रुप्स ही कंसिडर करेंगे. मतलब इन फंक्शनल ग्रुप्स की वैल्यू एक तरह से साइड ग्रुप के बराबर ही हो गई. ये इनमें से कोई भी प्रेफर नहीं है, ये इन तीनों को हम एक साथ ही प्रेफर करेंगे. तो इन 2 कार्बन एटम्स को हम एज अ पेरेंट चेन नहीं लेंगे. आप सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही देख सकते हो, ये हमारी बस 3 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बस इन 3 कार्बन एटम्स को ही एज अ पेरेंट चेन लिए. ये रूल आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हो, एक से ज्यादा, और वो सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हो अलग अलग पोजीशन पे, तो हम उन्हें इक्वल प्रेफरेंस देंगे, इक्वल प्रायोरिटी देंगे. और मतलब हम दोनों साइड पे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन्हें पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं करेंगे इस केस में, इस पर्टिकुलर केस के लिए. तो हमने बस पेरेंट चेन इन 3 कार्बन एटम्स को ही कंसिडर करें, तो प्रोपेन नाम हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रूल कि इन तीनों को हमने साइड ग्रुप कंसिडर किया है क्योंकि ये तीनों ग्रुप्स तो सेम है, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो हमने इन्हें साइड ग्रुप कंसिडर किया है, इन्हें इक्वली ट्रीट करना है. ठीक है, तो इनका नेम सफिक्स में ही आएगा. यहाँ पे आप रूल देख सकते हैं कि यहाँ पे है नेम ऑफ पेरेंट चेन पहले आएगा, पहले इसका नाम आएगा, फिर पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स की किस किस पोजीशन पे ग्रुप्स लगे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 पे लगा है, ये सेकंड कार्बन एटम पे लगा है पेरेंट चेन की, और थर्ड कार्बन एटम पे लगा है. ठीक है, एंड यहाँ पे नेम ऑफ साइड ग्रुप्स आएगा, नेम ऑफ साइड ग्रुप्स एज अ सफिक्स आएगा. इनका नाम हम अभी भी सफिक्स में ही लेंगे. तो देखते हैं, तो नेम ऑफ पेरेंट चेन पहले आएगा. तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है? 3 कार्बन एटम्स, तो प्रोप एन, क्योंकि यहाँ पे हर एक के साथ सिंगल बॉन्ड है. ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें पोजीशन बतानी है. तो 1 पे COH अटैच्ड है, सेकेंड कार्बन एटम पे COH अटैच्ड है, और थर्ड कार्बन एटम पे पेरेंट चेन की COH अटैच्ड है. तो 1, 2, 3 आ जाएगा यहाँ पे. और कितने COH ग्रुप से? 3 है, तो ट्राई, और फिर यहाँ पे पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा इसका नाम. ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको रूल यहाँ पे ध्यान रखना है. यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा. ठीक है, ओइक एसिड यहाँ पे मत लिखिएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा. मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको ये रूल फॉलो करना है. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 यहाँ पे CN के ग्रुप्स लगे हुए हैं. ठीक है, और यहाँ पे पेरेंट चेन, अब यहाँ पे भी हम पेरेंट चेन इसे ले रहे हैं. ठीक है, इन कार्बन एटम्स को कंसिडर नहीं कर रहे. मैं समझ सकती हूँ आप में से बहुत स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे 1 to 6 भी कर सकते थे, पर मैंने बताया था कि इन तीनों ग्रुप्स को क्योंकि सेम है तो हम इन्हें इक्वल ही कंसिडर करेंगे. इनमें से किसी को भी हम पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मानेंगे. यहाँ पे सिर्फ ये जो आपके ग्रुप्स हैं CH2, CH2, CH और CH2, ये ही आपकी बस पेरेंट चेन बनाएंगे जब आपके पास ऐसे सेम ग्रुप्स हो. ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि यहाँ पे OH होता
तो हम इससे यहाँ से नंबर करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे CN है तो ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसलिए हमने सिर्फ इसे यहाँ पे पेरेंट चेन लिया है। तो 4 कार्बन एटम्स की आपकी पेरेंट चेन होगी। तो ब्यूटेन आ गया सिंगल बॉन्ड से, तो ब्यूटेन, और किन किन पोजिशन पे, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, तो 1 to 4 3 ग्रुप्स है, तो ट्राई कार्बोन नाइट्राइल आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये एग्जाम्पल, ये केस समझ में आ गया हो। ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। अब ये एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक एडिशनल ग्रुप OH लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे COOH, COOH और COH, यहाँ पे ये 3 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। ये 3 सेम है और ये एक अलग है, लेकिन हम उस ऑर्डर को भी नहीं भूलेंगे जो हमने फंक्शनल ग्रुप के लिए पढ़ा था, क्या कि COH को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आप वो ऑर्डर लिस्ट देख सकते हैं एनसीईआरटी में, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, और OH को लेस प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस केस में भी हमारी पेरेंट चेन यही रहेगी। इन तीनों को हमने इक्वल प्रेफरेंस दिया एज अ फंक्शनल ग्रुप, एज अ साइड ग्रुप, और यहाँ पे इसे लीस्ट प्रेफर्ड, ये तीनों फर्स्ट प्रेफर्ड है और ये सेकेंडली प्रेफर्ड है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रेफर्ड ग्रुप्स में आ गए। अब जो लेस प्रेफर्ड होता है उससे हम लेते हैं एज अ प्रीफिक्स, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रीफिक्स में नाम होता है हाइड्रोक्सी, तो इसकी पोजीशन भी बताएंगे हम। तो 2 हाइड्रोक्सी ये प्रीफिक्स हो गए और ये तीनों सफिक्स हो गए, तो 2 हाइड्रोक्सी। फिर पेरेंट चेन को हम नाम देते हैं, कितने कार्बन एटम्स की यहाँ पे चेन है, 3 कार्बन एटम्स की, तो प्रोपेन। और बाकी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स है इनकी पोजीशन है 1 2 3, तो 1 2 3 आ गया। कितने ग्रुप्स है, 3 है, तो ट्राई और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये तीनों सेम है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये एक और चीज है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वैसे लीनियर कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में ही है कि कॉमन नेम्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लीनियर कंपाउंड्स का। लीनियर कंपाउंड्स में जैसे मैंने आपको नेमिंग सिखाई थी कि लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन लेना है और साइड ग्रुप्स में हमें लोएस्ट नंबर देना है। तो यहाँ पे तो आप सिंपली पेंटेन कहेंगे, इसका कॉमन नेम एन पेंटेन होता है, ये प्रॉपर लीनियर चेन के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे साइड ग्रुप है, इसे वैसे नॉमेनक्लेचर के थ्रू नेम करें तो यहाँ पे आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन इसका कॉमन नेम होगा आइसोपेंटेन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसे नेम करेंगे तो इसका नेम आएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। बट यहाँ पे इसका जो नेम है ये नियोपेंटेन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 3 टाइप के देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स, और ये पेंटेन ही कहलाएगा यहाँ पे आइसोपेंटेन, बट आयोपेक नेम इसका होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे टोटल कार्बन एटम्स को पेंट लिया है कॉमन नेम लिखते वक्त, तो इससे आइसो कहते हैं जिसमें एक ब्रांच हो, जिसमें 2 ब्रांच हो उसे नियो कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके सारे कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पेंट या फिर ब्यूट मतलब उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ पे पेंट ये आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स है कॉमन नेम में, बट अगर इसका आयोपेक नॉमेनक्लेचर करेंगे आप तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट चेन हमारी फिर ये होगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अच्छा, अब बात करेंगे हम नेम ऑफ सिंगल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। तो अब हम आयोपेक नॉमेनक्लेचर की बात करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। तो इसमें हम प्रीफिक्स जो है, मतलब यहाँ पे हमें प्रीफिक्स हमें कुछ लगाना है बेंजीन के आगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि बेंजीन पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। बेंजीन यहाँ पे सफिक्स होता है और उससे पहले प्रीफिक्स आता है, वो प्रीफिक्स होता है ग्रुप जो कि बेंजीन से अटैच्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल बेंजीन हो गया। टाउलिन इसका कॉमन नेम है, यहाँ पे ऑक्सीमिथाइल है, ठीक है। ये यहाँ पे CH3, Me का मतलब CH3 होता है, ठीक है, और ये बेंजीन से अटैच है तो इसका नाम है मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे NH2 है, इसका नेम होता है एमिनो, तो अमीनो बेंजीन हो गया। इसका कॉमन नेम है एनिलीन, इसका कॉमन नेम है एनिसोल, ठीक है। और यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो बेंजीन, ये है ब्रोमो बेंजीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिर्फ आपको बेंजीन शब्द के आगे, उसके आगे बस एक नेम लगाना है और वो नेम होगा ग्रुप दैट इज अटैच्ड टू योर बेंजीन रिंग, जो कि बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो आपको ये सिंगल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाला केस समझ में आया होगा। अब चलते हम सेकेंड केस पे, जिसमें हमारे पास बेंजीन में 2 ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है और वो 2 ग्रुप्स एक जैसे हैं। यहाँ पे 2 ब्रोमीन
एटम्स सब्स्टिट्यूटेड हैं। ये तीनों ही बेंजीन रिंग के आप एग्जांपल देख सकते हैं, बट यहाँ पे ये डिफरेंस आप देखिए कि यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे है। ये ब्रोमीन एटम की पोजीशन तो फिक्स्ड है, ये ब्रोमीन कभी यहाँ है, कभी फिर यहाँ है, कभी यहाँ है, तो ये तीनों पोजीशंस डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन हो गया और इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थोबेंजीन। ठीक है, ये इसका आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नेम हो गया 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम होता है मेटाबेंजीन। और यहाँ पे ये 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन हो गया, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है पैराबेंजीन। ठीक है, अच्छा, आप इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज तो खैर सेम होगी, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनके स्ट्रक्चर की वजह से काफी डिफरेंस आता है। ठीक है, अच्छा, अब नेम ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड विद डिफरेंट ग्रुप्स। अब इनके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे भी हम प्रेफरेंस ऑर्डर और लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ही नंबर करेंगे। यहाँ पे हमें लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग नंबर करना है, वही नेमिंग हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरो, नाइट्रो, ये सब देख सकते हैं, ये ग्रुप्स देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं इसे नंबर 1, 2, 3 ऐसे भी कर सकती थी, और मैं यहाँ इस तरफ भी कर सकती हूँ, और मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, मतलब क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे प्रेफर किया है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोएस्ट सम रूल 1 to 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे 1, 4, 3, यहाँ पे 8 बन रहा है, तो हमारा लोएस्ट सम क्या हुआ 7। तो हमने तभी यहाँ पे क्लॉकवाइज नंबर किया है। ठीक है, और नेमिंग हम वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे। सी पहले आता है, फिर एन बाद में आता है, तो 1 क्लोरो, फिर 2, 4 नाइट्रो के पोजीशन है। और कितने नाइट्रो के ग्रुप्स हैं? 2 हैं, तो डाई नाइट्रो, और फिर सफिक्स में आपका आ जाएगा बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नेम हो गया 1 क्लोरो 2, 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये केस भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेम ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड विद फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे अटैच है, जो हमारे ऑर्डर लिस्ट में सबसे ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये दोनों साइड ग्रुप्स में आता है और ये फंक्शनल ग्रुप में। तो यहाँ पे लोएस्ट नंबर हमें फंक्शनल ग्रुप को ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे और हमें सफिक्स भी फंक्शनल ग्रुप को ही देना है। वही हमें जो हमने लीनियर कंपाउंड्स के लिए कंसिडर किया था रूल, सेम वही हम बेंजीन के लिए कंसिडर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे OH एक फंक्शनल ग्रुप, एक मेन फंक्शनल ग्रुप लिस्ट में जो आता है, और ये यहाँ पे साइड ग्रुप्स हो गए, साइड चेन्स हो गई। ठीक है, तो हम लोएस्ट फंक्शनल ग्रुप किसे देंगे? OH को देंगे, और नंबरिंग हम फिर यहाँ से करेंगे। यहाँ से मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फिर इनडायरेक्टली इसे ही ज्यादा नंबर मिल जाएगा। तभी हमने यहाँ पे फिर से क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज हम नहीं करेंगे, क्लॉकवाइज ही करेंगे। हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का रूल फॉलो करना है, सबसे छोटा नंबर फंक्शनल ग्रुप को देना है, और ये कोशिश करनी है कि इन दोनों साइड ग्रुप्स को भी लोएस्ट नंबर ही मिले। ठीक है, तो अब इसका नेम होगा, क्योंकि ये दोनों साइड ग्रुप्स रहते हैं, प्रीफिक्स में आएंगे, तो इनकी पोजीशन बताएंगे हमने 3, 4, 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल, और क्या नाम था इसका? फिनॉल। हमने इस स्लाइड में देखा था, पहली स्लाइड में। ठीक है, पहली स्लाइड में जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके नेम्स दे रखे हैं, मिथाइल बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रो बेंजीन। अगर मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रो होता तो यहाँ पे नाइट्रो बेंजीन ही आता। ठीक है, तो इससे अगर यहाँ पे मान लीजिए मिथाइल ग्रुप्स नहीं होते, तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को, OH और बेंजीन के अटैच स्ट्रक्चर को हम फिनॉल कहते हैं। तो बस हमने यहाँ पे वो फिनॉल लगा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। अब चलिए एक और केस लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है, और इथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग चलना है। जो फंक्शनल ग्रुप की ऑर्डर लिस्ट थी, उसमें सबसे पहले हम प्रेफरेंस देते हैं किसे? इस हाइड्रोजन आटम को, फिर नाइट्रो को, फिर हम इथाइल, मिथाइल, इन सबको साइड ग्रुप्स कंसिडर करना और इन्हें बाद में प्रेफर करना है। तो हमने नंबरिंग ऐसे की है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने नंबरिंग क्लॉकवाइज की है। अगर किसी और वे से अटैच होता तो मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते थे, क्लॉकवाइज भी कर सकते थे, पर क्योंकि हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर ऐसे है, क्लॉकवाइज है, पहले हम फ्लोरीन को प्रेफर करेंगे, फिर नाइट्रो, फिर इथाइल, तो हमने नंबरिंग ऐसे की है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेमिंग के दौरान हम जानते हैं कि E पहले आता है, फिर F आता है, फिर N आता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नेम करना होगा। तो चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले E आता है, तो हम पहले नेम देंगे 4, फिर हाइफन इथाइल,
फिर F बाद में आता है, तो किस पोजीशन पे F? 1, तो यहाँ पे आएगा 1 फ्लोरो, फिर से हाइफन, अब हमें बतानी है नाइट्रो की पोजीशन, तो 2 पे है नाइट्रो, तो 2 हाइफन नाइट्रो, और ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन का, तो यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। अच्छा, अब इस केस को देखिए, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का एक केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक बेंजीन रिंग दे रखी है और यहाँ पे एक चेन दे रखी है जिसके ऊपर ब्रोमीन एटम्स अटैच्ड हैं। अब क्योंकि हमने एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का केस पढ़ा है, तो हम यही समझते हैं कि बेंजीन को हम एज अ सफिक्स रखेंगे और इसे एज अ प्रीफिक्स नेम कर देंगे, तो इसका नेम 3,4 डाइब्रोमो पेंटाइल बेंजीन हो जाएगा। पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे मेन रूल आप भूल रहे हैं। सबसे पहला रूल नॉमेनक्लेचर का यही होता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन को एज अ पेरेंट चेन लेना होता है और बाकी जितने भी ग्रुप्स होते हैं उन्हें अटैच ग्रुप्स लेना होता है, उन्हें एज अ साइड ग्रुप्स लेना होता है। तो यहाँ पे बेंजीन को भी हम एज अ साइड ग्रुप लेंगे और ब्रोमीन, इन दो एटम्स को भी एज अ साइड ग्रुप ही लेंगे और इससे हम लेंगे एज अ पेरेंट चेन। ठीक है, तो इसका नेम सफिक्स में आएगा, बेंजीन का और इन ब्रोमीन एटम्स का नेम प्रीफिक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि इन दोनों का नेम एज अ प्रीफिक्स आ रहा है तो पहले हम इनकी नेमिंग करते हैं। तो पहले ब्रोमो की हम नेमिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 ब्रोमीन एटम्स हैं तो, और किस पोजीशन पे है, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। अच्छा, 1 2 3 4 5 पेंटीन हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में ब्रोमीन एटम है, तो 2 3 कितने ब्रोमीन एटम्स है? 2, तो डाई ब्रोमो। फिर 1 पे यहाँ पे क्या अटैच है? बेंजीन रिंग, और उसका वैसे प्रीफिक्स में नेम होता है फिनाइल, तो हमने फिनाइल लग दिया यहाँ पे बेंजीन के लिए। ठीक है, और कितने कार्बन एटम्स की चेन है? यहाँ पे 5। ठीक है, 5 कार्बन एटम्स की चेन है, तो पेंटीन। इसे यहाँ से नंबर मत कीजिएगा क्योंकि ये कार्बन हम इस बेंजीन रिंग का कंसिडर करके चलेंगे यहाँ पे, तो नंबरिंग यहाँ से होगी। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपली फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है कि इस बेंजीन रिंग से, इन 3 बेंजीन रिंग से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने पहले लिया है यहाँ पे ए पार्ट, तो ये बेंजीन रिंग है। CHO ग्रुप को कहते हैं एल्डिहाइड, ये OMe है, ये OCH3 भी लिखा जाता है, इसे हम कहते हैं ईथर ग्रुप। और ये OH है, इसे हम कहते हैं फिनोलिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन ग्रुप्स को आप याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके आपके CBSE में, आपके एंट्रेंस में नेमिंग के लिए सिर्फ आपको ग्रुप्स दिए जाएंगे और आपको इनके नेम्स याद होने चाहिए, प्लस वो प्रेफरेंस ऑर्डर भी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था उसके अकॉर्डिंग ही आपको नॉमेनक्लेचर के रूल्स फॉलो करने हैं। ये पार्ट बी है, इसमें बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच है जिसे हम एमिनो कहते हैं। अच्छा, आपको ये यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा था पर आपको इसे ओपन करना है क्योंकि इसमें 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एस्टर ग्रुप हो गया आपका। ठीक है, ये COO, ये आपका एस्टर ग्रुप होता है। ठीक है, एंड ये यहाँ पे आपके N ग्रुप है, N एटम है जिससे हमारे पास 2 एथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। मान लीजिए कि आपके पास एक ही यहाँ पे एथाइल ग्रुप होता तो ये प्राइमरी अमीन हो जाता। ठीक है, और अगर 3 एथाइल ग्रुप्स होते तो वो हो जाता, तो आपका टर्शरी अमाइन हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इस मेन चेन से अटैच है और यहाँ पे ऐसे ये एक ब्रांच अटैच्ड है, ये आप इसे एक चेन मान के चलिए और यहाँ पे इसे ब्रांच मान के चलिए, तभी ये आपका हो गया सेकेंडरी अमाइन। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड केस देखते हैं। यहाँ पे भी इस स्ट्रक्चर को ओपन करके आप देखेंगे तो ये आपका इथीन हो गया एंड ये होगा आपका नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, मैंने लेक्चर 3 में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था, उसके ये आंसर्स हैं। मैंने उस स्लाइड के अकॉर्डिंग ही, उस लेक्चर के अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन दिए थे, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सब सॉल्व कर पाए हो। वैसे इसके सोल्यूशंस ये हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे।
ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.